friends, welcome back to Detail Study channel. राधे राधे एवरीवन. आई होप एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी. आज हम मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है 14C से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 सॉल्व करेंगे. कॉन्सेप्ट के बेस पर काफ़ी मिस्टेक स्टूडेंट्स कर देते हैं एग्जाम में, तो मैं आपको यहाँ पर मिस्टेक भी बताऊँगी जो आप कर सकते हो और उनका सोल्यूशन भी बताऊँगी. तो एंड तक देखते रहिए मेरी वीडियो को. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से. क्वेश्चन 16, द वैल्यू ऑफ ए ब्लॉक ऑफ गोल्ड इज 0.8 मीटर क्यूब. इसमें वॉल्यूम दिया गया है एक गोल्ड के ब्लॉक का. इफ इट इज हैमर्ड इनटू शीट टू कवर एन एरिया ऑफ 1 हेक्टेयर. अगर इसको हैमर यानी पीट कर जैसे शीट में कन्वर्ट कर दिया जाए तो इसका एरिया 1 हेक्टेयर आ जाता है. फाइंड द थिकनेस ऑफ द शीट. उस शीट की थिकनेस क्या होगी. तो चलिए पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन करेंगे. वैसे इसमें हिंट पॉइंट भी नीचे दिया गया है, उसका यूज़ भी हम कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द गिवन थिंग्स. क्वेश्चन नंबर 16 में गिवन थिंग्स लिखेंगे, उसके बाद फॉर्मूला वैल्यू पुट करेंगे और फिर हम अपने आंसर पे आ जाएंगे. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ब्लॉक इज गिवन 0.8 मीटर क्यूब. ठीक है. एंड कन्वर्टेड शीट एरिया, जब इसको शीट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा तो उसका एरिया निकलेगा. ठीक है. उसका एरिया जो दिया गया है वो गिवन है हमें 1 हेक्टेयर. अब देखिए जो सबसे ज़्यादा मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं ये हेक्टेयर है और ये मीटर है, तो हेक्टेयर को भी हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे. तो 1 हेक्टेयर हैज़ 10,000 मीटर. तो हमने इसे मीटर में कन्वर्ट कर दिया है एरिया को, और ये हमारा वॉल्यूम है. फाइंड आउट करनी है इसमें हाइट ऑफ द शीट. यानी थिकनेस, उसकी मोटाई. थिकनेस ऑफ शीट, गोल्ड शीट इज, इसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो लिख लेते हैं. फॉर्मूला इज गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय एरिया. वॉल्यूम इज 0.8 यानी एंड 10,000 जो गिवन है मीटर स्क्वायर में, वो हेक्टेयर को हमने कन्वर्ट कर लिया था, तो ये आ गया हेक्टेयर एरिया आ गया हमारा. कैलकुलेशन यहाँ लिखकर हम दोबारा से करेंगे. मल्टीप्लाई, देखिए क्योंकि ये क्यूब है, 0.8 वॉल्यूम है और ये क्यूब में है, तो हम यहाँ पर 100 लगाएंगे. मल्टीप्लाई 100, सॉरी 1000, क्योंकि हमें इसे में कन्वर्ट करना है. ठीक है. तो हम 1000 लगाएंगे. 1 मीटर हैज़ 1000 mm. तो में कन्वर्ट करना है, इसलिए हमने वॉल्यूम की यूनिट क्यूब के अकॉर्डिंग इसे 3 बार 1000 लिख दिया. नीचे एरिया है, ठीक है, तो एरिया की यूनिट स्क्वायर होती है, इसलिए हम 2 बार 1000 लगाएंगे. ये देखिए ऊपर 3 बार लगाएंगे क्योंकि वॉल्यूम उसकी यूनिट है, नीचे 2 बार 1000 लगाएंगे क्योंकि उसकी यूनिट स्क्वायर में है. ठीक है. कैंसिल कर देते हैं 1000 से 1000. इस 1000 से ये 1000 कैंसिल हो गया और 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो गई. तो हमारे पास आ गया 0.8 अपॉन में 10. तो एक नंबर और डेसिमल का बढ़ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 0.08 mm. तो ये इसकी थिकनेस हमें मिल चुकी है. आई होप क्लियर दिस क्वेश्चन. अगर समझ आया है तो कमेंट में 14C लिखिए, और नेक्स्ट वीडियो अगर आपका सॉल्यूशन चाहते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज का, तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं. आई एम वेटिंग ईगरली. चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं. अब क्वेश्चन नंबर 17 is saying a river is 2 meter deep and 14 meter wide is blowing at the rate of 3 kilometer per hour. Find the quantity of water then run into the sea per unit. सबसे पहले देखिए हमें एक रिवर दी गई है, तो उसकी शेप को आइडेंटिफाई करेंगे. शेप आइडेंटिफाई होगी तभी ना हम फॉर्मूला लगा पाएंगे. ठीक है. तो सबसे पहले हमें शेप को आइडेंटिफाई करना होता है. तो चलिए सोल्यूशन के लिए चलते हैं अपने नोटबुक पेज पर. देखिए ये एक रिवर है और रिवर की कुछ लेंथ इसमें दी गई है. लेंथ इसकी दी गई है, इसकी हाइट दी गई है और इसका विड्थ भी दिया गया है. देखिए 2 मीटर ये डीप है, यानी कि इसमें कुछ जो पानी का लेवल है वो ऊपर की तरफ होगा. तो जो इसकी हाइट हो गई, रिवर की हाइट, वो हो गई उसकी डीपनेस. ठीक है. उसकी डीपनेस क्या हो गई, उसकी हाइट हो गई, जो कि हमें गिवन है 2 मीटर. अच्छा विड्थ जो है उसकी, वो उसकी ब्रेड्थ हो गई. यानी कि जो विड्थ दी गई है, नदी कितनी चौड़ी है,
ठीक है, 45 मीटर। तो वो उसकी ये देखिए, ये 45 मीटर, ये इतनी चौड़ी है। और इसकी लेंथ क्या होगी? इसकी लेंथ होगी, इसकी लेंथ होगी जो इसका वाटर फ्लो होगा, ठीक है, जो इसका फ्लोइंग रेट है वो इसकी लेंथ हो जाएगी। तो इसका रेट है 3 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से हमें 3 डायमेंशन हाइट, ब्रीथ और लेंथ मिल चुकी है। तो अब हम शेप को आइडेंटिफाई कर चुके हैं, यानी ये क्यूबॉइड शेप में है रिवर। तो इसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम क्यों निकालना है? क्योंकि इसमें पूछा गया है कि इसमें कितना वाटर जो है वो रिवर में रन कर रहा है पर मिनट के हिसाब से, जो उसकी क्वांटिटी ऑफ वाटर पूछी गई है, तो ये इसका वॉल्यूम है। वॉल्यूम क्यों है? क्योंकि इसमें क्वांटिटी ऑफ वाटर पूछा गया है, जो कि किस स्पीड से ये रन करके सी में जा रहा है, ठीक है। तो हमें वॉल्यूम निकालना है। शॉर्ट में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। तो फॉर्मूला लगाएंगे L/B/H। अब देखिए 90% स्टूडेंट्स यहीं पर मिस्टेक कर देते हैं कि तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2, 45 और 3 का। बट ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले हमें किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है यूनिट में। इसे हम चेंज करेंगे मीटर और मिनट के हिसाब से, क्योंकि इसमें मिनट पर मिनट भी पूछा गया है। तो किलोमीटर आर को चेंज करेंगे हम। तो 1 किलोमीटर में क्या होता है? 1000। यहाँ पर कन्वर्टिंग लिख देते हैं हम। 3 मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, ठीक है। तो ये मीटर बन गया। और पर आवर, यानी कि आर डिनोमिनेटर में है, तो आर में 1 आवर में 60 मिनट होती है, तो 60 से हम इसे डिवाइड कर देंगे। ये कैंसिल कर देंगे, 3 2 जा, और 2 से हम इसे कट करेंगे तो 50। तो इस तरह से जो इसकी लेंथ है वो हमें मिल गई है 50 मीटर। ये हमने इसे कन्वर्ट कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। 2 × 45 × 50, तीनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 4500 मीटर क्यूब। तो इतना पानी पर मिनट, 4500 मीटर क्यूब वाटर रन इनटू सी पर मिनट, जो हमसे पूछा गया था पर मिनट, वो हमने लास्ट में लिखकर इस आंसर को कंप्लीट कर दिया है। क्लियर दिस क्वेश्चन? आई होप समझ में आया होगा आपको, ठीक है। तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई एम वेटिंग फॉर इट। Question 18. Find the volume of iron required to make an open box whose external dimension are 36 cm, 25 cm and 16.5 cm. The box being 1.5 cm thick throughout. If 1 cm of cube of iron weight 8.5 gram, find the weight of the empty box in kilograms. तो देखिए हमें थिकनेस दी गई है, एक्सटर्नल डायमेंशन दिया गया है, और 1 सेंटीमीटर क्यूब जो आयरन है उसका वेट दिया गया है। हमें वेट निकालना है एम्प्टी बॉक्स का किलोग्राम में। तो ये जो एक्सटर्नल हमें डायमेंशन दिया गया है इसका भी कुछ रीज़न है, जो थिकनेस दी गई है तो इसका भी कुछ रीज़न है। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन, और इसकी जो कॉमन मिस्टेक आप कर सकते हो उसे ध्यान में रखते हुए मैं आपको क्लियर कर दूंगी वो स्टेप भी। तो एग्जाम के हिसाब से ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आता है, तो इसे थोड़ा ध्यान से हम समझते हैं। मैंने ये एक बॉक्स कन्वर्ट किया, बॉक्स का ऊपर का पार्ट। तो ये जो साइड में स्पेस है यहाँ पर, ये इसकी, ये जो स्पेस दिखाई दे रहा है ये इसकी थिकनेस है बॉक्स की, जो मेटल बॉक्स है उसकी ये थिकनेस है, ठीक है। तो एक इंटरनल डायमेंशन होगा और एक इसका एक्सटर्नल डायमेंशन होगा। एक्सटर्नल डायमेंशन हमें दिया गया है और थिकनेस दी गई है। देखिए अगर आउटर पार्ट में से जो ये लाइनिंग वाला पार्ट हम लेस कर दें तो जो ये फिर हमारे पास इंटरनल डायमेंशन बच जाएगा, ठीक है। तो पहले हम लिख लेते हैं एक्सटर्नल डायमेंशन जो हमें दिया गया है। लेंथ, ब्रेड्थ and height is given. This is 36, 25 and 16.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम निकालेंगे इसका इंटरनल डायमेंशन। तो इसमें जो थिकनेस दी गई है, यानी कि जो ये लाइनिंग वाला पार्ट है, इसे हम लेस कर देंगे तो हमारे पास इंटरनल लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट आ जाएगी। तो लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट 36 माइनस 2 × 1.5, क्योंकि थिकनेस हमें क्या दी गई है? थिकनेस हमें दी गई है 1.5 सेंटीमीटर। तो देखिए हमें इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि लेंथ इधर भी है और इधर भी है, ठीक है, 2 साइड है इसलिए। 36 - 3 = 33 सेंटीमीटर, ये हमें मिल जाता है
इसका लेंथ इंटरनल। अब हम इंटरनल ब्रीथ निकालेंगे। तो ब्रीथ हमें दी गई है 25, उसमें से भी सेम हम यही लेस करेंगे। तो ये आ जाएगी 25 माइनस 3 इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। ये हमारी इंटरनल ब्रीथ आ जाती है। अब आ जाते हैं हम हाइट पर। ठीक है, हाइट में क्या होगा, जो हमें गिवन है 16.5, इसमें से हम लेस करेंगे ओनली, इसको 2 से मल्टीप्लाई ना करके 16.5 में से हम सिर्फ लेस करेंगे 1.5, क्योंकि हाइट एक है। ठीक है, हाइट ये लेंथ इधर भी है, ब्रीथ इधर भी है। ठीक है, दो दो इनके वो है साइज साइडेड है, लेकिन ब्रीथ सॉरी हाइट एक ही है, इसलिए वन टाइम हम इसे माइनस करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो ये आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो इस तरह से तीनों इंटरनल डायमेंशन हमें मिल चुके हैं और एक्सटर्नल डायमेंशन हमें गिवन था। अब हम वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड, जितना आयरन यूज हुआ है। ठीक है, तो फॉर्मूला LBH होगा। तो पहले एक्सटर्नल वॉल्यूम निकाल लेंगे हम। उसके लिए एक्सटर्नल डायमेंशन का मल्टीप्लाई करेंगे। 36 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 16.5, तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हम इंटरनल वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। इंटरनल डायमेंशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 10,890 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से एक्सटर्नल और इंटरनल दो वॉल्यूम हमारे पास आ चुके हैं। अब हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ आयरन। $14,850 में से हम लेस कर देंगे 10,890, तो आ जाएगा हमारे पास 3,960 सेंटीमीटर क्यूब। ये दोनों का माइनस करके आ जाता है। तो वेट ऑफ द बॉक्स निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे इसे 3,960 मल्टीप्लाई बाय 8.5 ग्राम, क्योंकि उसमें दिया गया है 8.5। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा 33,660 सेंटीमीटर। सॉरी, ग्राम में आ जाएगा अब ये, ग्राम में। ठीक है, क्योंकि ये ग्राम में वेट था। अब इसे किलोग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे इसको। ठीक है, तो ये आ जाएगा 33.66 kg। तो इस तरह से हमें अपना आंसर मिल जाता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आई एम वेटिंग फॉर दिस। और नेक्स्ट क्वेश्चंस 19, 20 और 21 के लिए रेडी रहिए। उसकी नेक्स्ट वीडियो में हम क्लियर करेंगे क्वेश्चंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना खास ख्याल रखिएगा। बाय बाय स्टूडेंट्स एंड टेक केयर।